वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ एवं खुश होंगे और अपना बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। आप सबका अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, आप सब अपनी बुक्स में रीडिंग भी कर रहे होंगे। चलिए, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 19, केवल पढ़ने के लिए, जिसमें मटरू और पेंसिल एक कहानी दी गई है बच्चों, जिसमें मटरू एक चूहे का नाम है। तो आप सब अपनी बुक्स के साथ रेडी रहेंगे, पुट फिंगर, और आप मेरे साथ रीडिंग स्टार्ट करेंगे। एक था चूहा। आप सब बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे, एक था चूहा, उसका नाम था मटरू। एक दिन वह खाने की खोज में इधर उधर घूम रहा था। तो एक बार बच्चों, एक चूहा था और उसका क्या नाम था बताइए? मटरू। तो एक दिन मटरू जो था वो खाने के लिए इधर उधर ढूंढ रहा था खाना, तो घूम रहा था वो। तभी उसे मेज पर रखी एक रंग बिरंगी पेंसिल दिखाई दी। तो जब वो खाना ढूंढ रहा था तो उसे मेज पर, टेबल पर क्या दिखाई दिया? एक रंग बिरंगी पेंसिल, एक कलरफुल पेंसिल। वह कूदकर मेज पर चढ़ गया। वह पेंसिल को कुतरने ही वाला था कि पेंसिल बोली, मटरू भाई, मुझे क्यों कुतर रहे हो? तो मटरू को जब पेंसिल नजर आई तो मटरू ने क्या किया? कूद करके, जंप करके एकदम से टेबल पर चढ़ गया और क्या करने लगा? पेंसिल को कुतरने लगेगा। कुतरने लगा मतलब बच्चों, मुंह से काटने लगा। तो पेंसिल क्या बोली मटरू को कि मटरू भाई, मुझे क्यों काट रहे हो, मुझे क्यों कुतर रहे हो? तो मटरू ने क्या जवाब दिया? अकड़ करके, गुस्से में क्या जवाब दिया मटरू ने? कि मुझे ऐसा करने में मजा आता है। पेंसिल ने मटरू को खूब समझाया कि वह उसे ना कुतरे, लेकिन मटरू कहाँ मानने वाला था। तो पेंसिल ने उस मटरू को बहुत समझाया, बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे मत काटो, लेकिन मटरू जो था उसने पेंसिल की बात नहीं सुनी। फिर अपने दिमाग पर जोर डालते हुए पेंसिल बोली, ठीक है मटरू भाई, अगर तुम मुझे कुतरना ही चाहते हो तो कुतर लेना, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने की चीज़ें बनाना चाहती हूँ। तो पेंसिल ने
क्या ध्यान किया, एक ट्रिक लगाई, एक उपाय सूझा पेंसिल को, और उसने मटरू चूहे को क्या बोला कि मैं अभी एक चित्र बनाऊंगी, तुम मुझे कुतर लेना, मैं खाने की कुछ चीज़ें बनाऊंगी लेकिन तुम मुझे काट लेना, कुतर लेना, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाना चाहती हूँ। क्या? खाने की चीज़ें। मटरू को पेंसिल की बात अच्छी लगी और वह मान गया। तो मटरू को पेंसिल की ये बात ठीक लगी कि चलो कोई बात नहीं, अगर इसने खाने की चीज़ें मेरे लिए बनानी है तो मैं उसके बाद उसे कुतर लूँगा, काट लूँगा। मेज पर रखे कागज पर पेंसिल ने एक सुंदर सा छोटा गोला बनाया। तो बच्चों, आप पिक्चर में देख रहे हो ना कि पेंसिल ने पेपर के ऊपर, टेबल पर रखे हुए पेपर के ऊपर क्या बनाया, एक गोल गोला यानी एक सर्कल ड्रॉ किया। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 20। गोला देखते ही मटरू बोला, वाह, ये तो सेब बना रही है। तो जब पेंसिल ने अभी गोल ही बनाया था सर्कल, तो मटरू चूहे को क्या लगा कि उसने क्या बनाया है, सेब, एप्पल बनाया, क्योंकि एप्पल की शेप आपको मालूम है ना, गोल होता है। तो क्या बोला मटरू, यह तो मुझे बहुत पसंद है। पेंसिल चुपचाप चित्र बनाने में लगी रही। तो पेंसिल ने कोई आंसर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया उसकी बात का, और चुपचाप क्या करती रही, ड्रॉ करती रही पेपर के ऊपर। उसने छोटे गोले के नीचे लंबा सा एक और गोला बनाया जो अंडे की तरह लग रहा था। तो पेंसिल ने क्या किया, ऊपर एक छोटा गोला बनाया और उसी के नीचे एक लंबा थोड़ा सा ओवल शेप में, अंडे की शेप में एक गोला बनाया। तो चूहा तो खुश हो रहा था क्योंकि खाने की चीज़ें बन रही हैं, एक एप्पल बन गया, एक अंडा बन गया, है ना। यह देख मटरू खुशी से उछलते हुए बोला, यह तो अंडा है। सेब और अंडा खाकर तो मजा आ जाएगा। आज तो मेरी अच्छी दावत होगी। तो मटरू चूहा जो था बहुत खुश हो गया कि आज तो मुझे खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, एप्पल मिलेगा, एग मिलेगा, अंडा, सेब खाने को मिलेगा, तो आज तो मेरी दावत हो जाएगी। दावत का अर्थ होता है बेटा पार्टी। पार्टी में हम खूब सारी चीज़ें खाते हैं। तो चूहा भी खुश हो गया। यह सोचते हुए वह दावत के सपनों में खो गया। तो यह सोचते सोचते जो थी बातें कि मुझे खाने के लिए पार्टी हो रही है, जो चूहा जो था वो सपने देखने लग गया। दिन में सपने में हमें बहुत बार दिखता है ना बेटा। तो चूहा भी जो था वो सपनों में खो गया कि उसकी पार्टी चल रही है। इस तरह के वो सपने देखने लगा। देखते ही देखते बिना रुके पेंसिल ने 2 तिकोने कान, एक लंबी सी पूंछ, 2 गोल गोल आँखें, एक प्यारी सी नाक और
दो दो हाथ पैर बना दिए और झट से मुंह के पास लंबी सी मूछें भी बना दी। तो देखिए बच्चों, पिक्चर में देखिए, उस तरह से उसने क्या बन गया। अब ये किसकी पिक्चर बन गई बताइए? बिल्ली की। उसने क्या किया? पेंसिल ने एक पूंछ बना दी, दो छोटी छोटी आंखें बना दी, गोल कान बना दिए और नाक, हाथ, पैर सब कुछ बना करके उसने क्या बना दिया? एक बिल्ली। और आपको मालूम है चूहा किससे डरता है? बिल्ली से। वेरी गुड। तो देखिए, मटरू तो आंखें बंद किए दावत के सपने देख रहा था। तो वो तो डे ड्रीमिंग कर रहा था, सपने देख रहा था ना वो, कि मेरी पार्टी चल रही है, मुझे खाने के लिए इतना सारा सामान मिल रहा है। तो वो बहुत खुश था, आंखें बंद करके देख रहा था सपने। लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन यह क्या, मटरू ने जब आंखें खोली तो चित्र देखकर वह जोर से चिल्लाया, अरे ये तो मेरी जान की आफत बिल्ली है। तो मटरू क्या बोला एकदम से जब उसने वो पिक्चर देखी कि अरे अरे यह तो कौन है? बिल्ली है। मेरी जान की आफत का अर्थ है बेटा कि यह तो मेरी जान की दुश्मन है, यह तो बिल्ली मुझे खा जाएगी। वो डर गया एकदम से, है ना? और क्या बोला? भागो भागो, नहीं तो यह मुझे पकड़ लेगी। तो चूहा जो था वो बिल्ली की फोटो देख करके डर के मारे भाग गया वहाँ से। मटरू को 9-10-11 होते देख पेंसिल खूब हंसी। तो 9-2-11 का अर्थ है बेटा बहुत तेजी से भागना, एकदम से दौड़ जाना, बहुत जोर से डर के मारे। तो मटरू जो था वो बिल्ली की पिक्चर देखते ही, बिल्ली का चित्र देखते ही डर गया बहुत ज़्यादा कि अब यह मुझे खा जाएगी पकड़ करके। और वह बहुत तेज़ी से, स्पीड से वहाँ से भाग गया। और फिर क्या हुआ? कौन हंसा? पेंसिल। और क्यों हंसी थी पेंसिल? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, क्योंकि अब चूहा जो था पेंसिल को नहीं काट पाएगा। तो बच्चों, आज हम शब्दकोश में ग वर्ण से बनने वाले कुछ शब्द सीखेंगे और आप मेरे साथ बोल करके अभ्यास करेंगे। फर्स्ट वर्ड है गुलाब। गुलाब। गोल। गोल। गुलदस्ता। गुलदस्ता। गुलदस्ता बेटा फ्लावर पॉट को, फ्लावर वेस को बोलते हैं। नेक्स्ट है गांव। गांव। गांव का अर्थ है विलेज, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट गमला। गमला। गमला बेटा जिसमें हम पौधे लगाते हैं। तो बच्चों, आप इन शब्दों को अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखेंगे। आज के लिए हमारा सुविचार है, मेहनत का फल मीठा होता है। तो बच्चों, आज के लिए आपका एडवाइजरी वर्क रहेगा, रीड पेज 19-20 ऑफ नवभारती। तो बच्चों, आज ये पाठ पढ़ करके आपको कैसा लगा? मजा आया है ना सबको? वेरी गुड। तो बेटा, आप सबको अपनी बुक्स को अच्छे से रीडिंग करने की हैबिट भी होनी चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से अभ्यास कार्य भी कर पाओगे।
तो अपनी आज की इस कक्षा में इतना ही। अपनी अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू। टेक केयर। हैव ए नाइस डे।